हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में प्रायिकता भी कहते हैं। काफ़ी छोटा और आसान चैप्टर है ये, और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो कम से कम 4 to 6 मार्क्स कैरी करता है। इससे पहले आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी को एक ही एक्सरसाइज में कंप्लीट किया गया है 14.1 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि चैनल पर अपलोडेड है। आज हम उसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 तक। तो मूव करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 तक आज हम सॉल्व करेंगे। सो मूव करेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने गिवन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जो पत्ते होते हैं उसमें जो 52 कार्ड्स होते हैं उसको हम डेक बोलते हैं। तो वहां पर हमारे पास एक कार्ड है जिसको हमने यहाँ पर बोला गया, इसी डेक में से एक कार्ड को निकाला गया, ड्रॉ किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया आ किंग ऑफ अ रेड कलर, रेड कलर का किंग निकलने की कितने प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है। सेकंड पार्ट में आ फेस कार्ड, एक फेस कार्ड निकले, इसके क्या चांस है। आ रेड फेस कार्ड, और जो फेस कार्ड निकल रहा है वो रेड कलर का फेस कार्ड निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में पूछा गया द जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट वाला जो कार्ड होता है उसमें से जैक आने के क्या चांसेस है, स्पेड के। और लास्ट वन है द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड की क्वीन आए उसके क्या चांसेस है। तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग टाइप ऑफ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कार्ड्स की पूरी क्लासिफिकेशन को जानना होगा कि जो कार्ड में 52 कार्ड का जो एक डेक होता है उसमें कितने टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले इसको डिटेल से समझते हैं। तो अगर हम बात करें कार्ड की, तो ये तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड की अगर हम बात करें, एक डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। इसको भी अगर हम देखें तो दो एरिया में क्लासिफाई करोगे, पहला होता है रेड कलर का और दूसरा होता है ब्लैक कलर का। यानी कि 26 आपके पास रेड कलर के होंगे और 26 आपके पास ब्लैक कलर के कार्ड होंगे। और इस रेड में भी अगर हम बात करें तो इसका भी 13 का बाइफिकेशन होगा। 13 इसमें डायमंड के होंगे और 13 इसमें हार्ट की होंगे कार्ड। इसी तरीके से ब्लैक की बात करें तो 13 इसमें क्लब की कार्ड होंगे और 13 इसमें स्पेड के कार्ड होंगे। ठीक है, तो ये 13 आप करोगे तो ये टोटल आपको कितने मिल जाते हैं, 15 मिल जाते हैं। ये वाले दोनों रेड हैं, ये वाले दोनों ब्लैक है। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम देखें टोटल 13 कार्ड है। पहला कार्ड जो होता है उसको इक्का बोला जाता है, एस। तो पहला कार्ड जो इसमें आपको मिलेगा वो एस का मिलेगा। इसके बाद फिर 2 से लेके 10 तक काउंटिंग होगी अलग अलग कार्ड्स में। उसके बाद फिर एक आपको इसमें किंग का कार्ड मिलेगा, एक क्वीन का होगा और एक जैक का होगा। ठीक है, तो टोटल आप देखोगे यहाँ पर हो गए 9 कार्ड, ये हो गया 10, हो गया 11, 12, 13, तो टोटल 13 कार्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये जो हमने ये वाला क्लासिफिकेशन देखा ना, ये आपको सब में सेम मिलेगा। इसमें भी एक एस होगा, इसके बाद 2 से लेके 10 तक की काउंटिंग वाले कार्ड होंगे। इसमें इसी में एक किंग का मिलेगा, एक क्वीन मिलेगी और एक आपको जैक का कार्ड मिलेगा। सेम यही क्लासिफिकेशन इन दोनों में भी पाया जाएगा। क्लब के में बस डिफरेंस जो होगा वो कलर का होगा। ये वाला जो कार्ड होगा वो रेड कलर का होगा, ये वाले जो कार्ड होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। यहाँ पर भी हमें एक एस मिलेगा, ब्लैक कलर का एस होगा। फिर इसी में अगर हम बात करें तो 2 से लेके 10 तक की काउंटिंग के कार्ड्स होंगे और फिर एक किंग का कार्ड इसमें मिलेगा, एक क्वीन का कार्ड होगा और एक इसमें जैक का कार्ड होगा। सेम यही क्लासिफिकेशन यहाँ भी होगा, एस का कार्ड होगा एक, और 2 से लेके 10 तक काउंटिंग तक के कार्ड होंगे, 2, 3, 4 पूरे। और फिर इसमें भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक जैक का कार्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे कार्ड्स का बाइफिकेशन आ गया। यहाँ पर भी देखो कि 13 कार्ड ये है, 13 ये, 13 ये, 13 ये, टोटल मिला के 26 कार्ड बन जाएंगे। ठीक है, इसमें भी अब अगर पूछा जाए ना तो इसमें भी पूछा जाता है आपसे कि बताओ फेस कार्ड कौन से। तो आप देखेंगे लास्ट के ये जो तीन तीन हमने निकाले हैं ना, इन तीनों की अगर हम बात कर लें, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ना, ये फेस कार्ड होंगे। मैं सब में ये मार्क कर दे रही हूँ, ये जो 3 कार्ड आपको मिलेंगे ना, ये फेस कार्ड होंगे। अगर मैं बोलूँ हार्ट की, तो हार्ट के अंदर 3 फेस कार्ड होंगे, किंग, क्वीन और जैक। इसी तरीके से डायमंड में भी
अगर मैं बात करूं कि फेस कार्ड कितने हैं तो 3 है, किंग का, क्वीन का और जैक का। और अगर मैं सिर्फ रेड की बात करूं कि रेड में फेस कार्ड कितने होंगे तो आप देखोगे 3 ये, टोटल 6 फेस कार्ड आपको मिल जाएंगे सिर्फ रेड के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखोगे तो ये 3 जो है हमारे पास, ये भी क्या है, फेस कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट ये 3 भी आपके पास क्या हो जाएंगे, फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं ब्लैक के अंदर, तो यहाँ पर भी फेस कार्ड कितने हो गए, 6। और अगर हम कलर की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ डायरेक्ट पूछ रहे कि बताओ टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं एक डेक के अंदर, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड की अगर हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो ये आपके पास हो जाएंगे 12। 6 आपको रेड में मिलेगा और 6 आपको ब्लैक के अंदर मिलेगा। ठीक है, आई होप क्लेरिफाई होगा। ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आपसे एग्जाम में अलग अलग इन्हीं में से कोई भी कंडीशन बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। अब सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग पूछा गया है। तो देखो रेड कलर में कितने किंग होंगे, 2 ही किंग हो सकते हैं, एक तो डायमंड वाला और एक हार्ट वाला। तो 2 चांसेस हैं कि मतलब 2 किंग हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। फिर आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया था फेस कार्ड, तो सिर्फ फेस कार्ड बोला गया, कलर नहीं बोला गया। अगर बोलता रेड कलर के फेस कार्ड तो हमने देखा 6 होते हैं, ब्लैक कलर का फेस कार्ड तो वो भी 6 होते हैं। यहाँ पर कुछ कलर मेंशन नहीं है, दैट मीन्स टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 यहाँ पर कार्ड्स के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड चाहिए लेकिन रेड कलर का चाहिए, तो रेड कलर में फेस कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं, दैट मीन्स 6 कार्ड ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक अगर हम पूछे तो हार्ट वाले कार्ड्स ये रहे, इसमें जैक एक ही जैक होता है तो एक ही चांस है। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है स्पेड, स्पेड की अगर हम बात करें स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं टोटल, ये रहा स्पेड, और ये भी कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 में से कुछ भी आ जाए स्पेड की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। एंड लास्ट वन में आपको गिवन है द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के अंदर जो क्वीन हो, तो डायमंड कार्ड के अंदर सिर्फ एक ही क्वीन है, ये रही। ठीक है, तो ये वाला एक चांस हो सकता है। सो आई होप ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। इसी को एक बार डायग्राम के फॉर्म में भी समझते हैं। ये रे टोटल आपके पास देखोगे डेक ऑफ कार्ड के अंदर 52 होते हैं, जिसमें हमने हार्ट का देखोगे आप शेप इस फॉर्म में होता है, इस तरीके से हमें इसका डायग्राम मिलता है। ठीक है, दिल के शेप में होता है। नेक्स्ट आप देखोगे अगर डायमंड की बात करा हमने, डायमंड की बात करोगे तो ये इस शेप में होता है, काइट के फॉर्म में कह सकते हो। स्पेड का कार्ड ब्लैक कलर का होता है, क्लब का भी कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। एस की बात करी तो चारों में एक एक एस होता है, तो ये आपको 4 एस दिख रहे हैं। नंबर ऑफ कार्ड की बात करी जाए, जिसमें मैंने बोला था 2 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखी होती है, तो आप देखोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के कार्ड ये रहे। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं जिसमें काउंटिंग लिखी हुई है। फिर हमने बात करी थी फेस कार्ड की, तो देखो सब में फेस कार्ड होता है। अगर बात करें यहाँ पर डायमंड की, तो डायमंड के अंदर भी 3 फेस कार्ड होगा। 3 फेस कार्ड आपको डायमंड इसमें हार्ट में मिल जाएगा, 3 फेस कार्ड आपको स्पेड में मिलेगा और 3 आपको क्लब में मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, ये 12 फेस कार्ड आपके पास है टोटल। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। और फॉर्म से देखना चाहोगे तो ये रहा, क्लब में आप देखोगे ये रहे आपके पास टोटल कार्ड, पहला कार्ड एस का होता है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 तक काउंटिंग है, एंड लास्ट में जैक है, क्वीन है और किंग है। ठीक है, इसी तरीके से डायमंड में भी सेम क्लासिफिकेशन है और स्पेड में भी। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं जो हमारे पास अलग अलग कलर्स में होते हैं, और इनकी वैरायटी याद रखना, क्लब में और स्पेड दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है। और अगर फेस कार्ड की बात करें, सबके अंदर इंडिविजुअली देखोगे, क्लब के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, डायमंड के अंदर भी 3 फेस कार्ड होते हैं, हार्ट के अंदर भी 3 और स्पेड के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। अगर सिर्फ रेड में मैं पूछ लूं कि रेड में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, क्योंकि 3 ये वाले 3 ये वाले 6 हो जाएंगे। ब्लैक में भी अगर मैं सिर्फ फेस कार्ड की बात करूं तो 6 हो जाएंगे, इंडिविजुअली बात करोगे क्लब में तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये आपको पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि टाइप ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया था वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52, तो 52 कार्ड का जो पता था उसमें से एक कार्ड को निकाला गया। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पूछी गई है आ किंग ऑफ अ रेड कलर के किंग आने के क्या चांस है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे टोटल हमारे पास आउटकम कितने हैं, या टोटल सैंपल स्पेस की अगर बात करते हो, तो टोटल सैंपल स्पेस बोल सकते हो,
या फिर इसी को टोटल आउटकम भी बोला जा सकता है। तो कितने हैं टोटल 52 कार्ड्स है, तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे फर्स्ट वाले टाइप पे पूछा गया, तो हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग आने के कितने चांस है। तो ई लेट करना पड़ेगा, हमारे लिए इवेंट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने जो ई लेट किया है वो क्या हमारे पास, गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग आने के कितने चांस है, तो आप देखोगे रेड कलर में टोटल कितने किंग होते हैं। तो एक किंग आपको यहाँ मिलेगा, एक किंग आपको ये वाला मिलेगा हार्ट का, एक डायमंड का, तो दो ही किंग आ सकते हैं। दैट मीन्स इसके होने के सिर्फ दो चांसेस है, आउट ऑफ 52 में से सिर्फ दो चांस है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो PE इक्वल्स टू क्या हो जाता है फॉर्मूला, ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम ऑफ E, अपॉन में क्या हो जाता है टोटल आउटकम, या बोल सकते हो टोटल सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टोटल आउटकम। तो कितना हो जाएगा फेवरेबल आउटकम की अगर हम बात करें तो सिर्फ दो ही चांस है कि आपके पास रेड कलर का किंग सिर्फ दो ही है, तो दो ही चांस है आउट ऑफ 50। तो नीचे आ जाएगा 52, कैंसिल हो रहा है तो काट दो, एक बार में ये कटेगा और ये आ जाएगा 26। दैट मीन्स 1/26 चांसेस है कि हम जो कार्ड निकाल रहे हैं वो रेड कलर का किंग कार्ड निकले। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला गया आप फेस कार्ड, एक फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तभी भी टोटल सैंपल स्पेस आपका सेम ही रहेगा 52। आप सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट में हमने ई को लेट करेंगे, ई इस बार हमारे लिए क्या हो जाएगा गेटिंग अ फेस कार्ड। ठीक है, तो गेटिंग अ फेस कार्ड, और टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं तो हम जानते हैं 12 होते हैं आउट ऑफ 52। प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो यहाँ लिखोगे पीई का फॉर्मूला लिख लेना, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर 12 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 52, कैंसिल हो रहा है तो काट दो इसको भी। अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 13, 3/13, 3/13 चांसेस है कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो फेस कार्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसी में गिवन है अ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड हो लेकिन रेड कलर का फेस कार्ड हो। तो रेड कलर में टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं 6, 3 हमारे पास यहाँ डायमंड के मिलेंगे और 3 आपको हार्ट के मिलेंगे, टोटल फेस कार्ड 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी टोटल आउटकम की बात करें तो वो सेम रहेगा 52। मैं सीधा थर्ड पार्ट मान के ई लेट करती हूँ यहाँ पर, तो ई हमारा क्या हो जाएगा गेटिंग अ रेड कलर फेस कार्ड। तो रेड कलर का फेस कार्ड मिलने के कितने चांसेस है, 6 चांसेस है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो PE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने, 6 ही चांस है, किसमें से आउट ऑफ 52। कैंसिल करोगे तो काट लो इसको, 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 के टेबल से काटोगे नहीं कटेगा, 2 से ही काट लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 26, 3/26 चांसेस है कि हम जो कार्ड निकाल रहे हैं वो रेड कलर का फेस कार्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक हो। तो हार्ट में कितने जैक होते हैं, सिर्फ एक ही जैक होता है, तो एक ही चांसेस है आउट ऑफ 52। तो फोर्थ पार्ट को लेट करेंगे यहाँ पर, और टोटल आउटकम यहाँ पर भी सेम रहेगा 52, तो मैं उसको नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधा ई लेट कर रही हूँ। ई क्या हो जाएगा गेटिंग क्या था जैक ऑफ हार्ट, गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट। तो जैक मिलने हमें हार्ट का, इसके क्या चांसेस है, हार्ट में सिर्फ एक ही जैक होता है तो एक ही चांसेस है आउट ऑफ 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पहले फॉर्मूला लिखोगे फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 52 चांसेस है कि जो हमारे पास कार्ड आ रहा है वो हार्ट का जैक हो। फिर आपके पास फिफ्थ पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन में
आ स्पेड, एक स्पेड का कार्ड होने के कितने चांसेस है? तो स्पेड के टोटल कितने चांसेस होते हैं? स्पेड के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। ये रहे हमारे पास, एक एस होगा, 2 से 10 तक काउंटिंग होगा, एक किंग क्वीन और एक जैक, ठीक है। तो टोटल 13 कार्ड होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल आउटकम की, तो वो सेम रहेगा 52। तो मैं यहाँ पर भी सीधा ई लेट कर रही हूँ। ई हमें क्या चाहिए? गेटिंग अ स्पेड कार्ड। एक स्पेड का कार्ड मिलने के कितने चांसेस है? तो 13 चांसेस है आउट ऑफ 52। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे पीई, तो कैसे निकलेगा ये? टोटल रखोगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है? 13 है, तो ऊपर हो जाएगा 13, नीचे हो जाएगा 52, कैंसिल करोगे तो काट दो, 13 1/4 हो जाएगा। चांसेस है कि जो हमारे पास कार्ड आए वो स्पेड का कार्ड हो, ठीक है। लास्ट एक और पूछा गया हमसे, क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन आने के कितने चांसेस है? तो डायमंड की क्वीन के लिए यहाँ पर मानते हैं 6 पार्ट। टोटल आउटकम यहाँ पर भी सेम रहेगा। टोटल आउटकम कितना रहेगा? 52 ही रहेंगे। टोटल 52 कार्ड्स है। ई यहाँ पर लेट करोगे गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड के अंदर आपके पास क्वीन कितनी होती है? तो डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, तो यानी कि एक ही चांसेस है आउट ऑफ 52। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे ऊपर, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1 अपॉन में 52। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 52 चांसेस है कि हमारे पास जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है वो डायमंड की क्वीन कार्ड हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्वेश्चन तो इजी थे, आपने देख लिया, आपको बस इसका क्लासिफिकेशन याद रखना है कि कितने टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं, कितने उसमें ब्लैक होंगे, कितने उसमें रेड होंगे, ब्लैक का भी क्या बाइफिकेशन है और रेड का क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था मेन। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको गिवन है, फाइंड 5 कार्ड्स है द 10, एक कार्ड जिसमें 10 का नंबर लिखा हुआ है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस है ऑफ डायमंड। तो ये आपके पास 5 कार्ड है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं टोटल आउटकम की, तो यहाँ पर टोटल आउटकम 5 है। और इन 5 में कौन कौन से कार्ड है? एक जिसमें 10 लिखा हुआ होगा, एक हमारे पास जैक है, किसका जैक है ये हमें नहीं पता, एक हमारे पास क्वीन है, एक हमारे पास किंग है और एक हमारे पास एस है, वो भी किसका? डायमंड का एस है, ये हमें बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 5 कार्ड हैं। आर वेल शफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, इनका फेस नीचे करके मतलब उल्टा करके पत्तों को रखा गया, अच्छे से मिक्स किया गया। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट एंड रैंडम, इन्हीं में से एक कार्ड रैंडमली क्या है? निकाल लिया गया है। तो आपको निकालना है फर्स्ट केस में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। बताना है कि क्या चांसेस होंगे जो कार्ड हमने यहाँ से ड्रॉ किया है वो क्वीन का कार्ड हो। तो अब यहाँ पर बताया नहीं गया है क्वीन, तो यहाँ पर हमारे पास 5 ही कार्ड है, इसी में से निकला होगा। तो क्वीन यहाँ पे कितनी? एक ही है, दैट मीन्स एक ही चांस होगा कि क्वीन निकले। तो एक बार यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट मैं मान रही हूँ, इसमें पहले आप ई लेट करोगे। ई हमें क्या चाहिए? गेटिंग अ क्वीन कार्ड, गेटिंग अ क्वीन कार्ड। और देखा जाए इन 5 में से ही एक क्वीन निकलेगी, तो 5 में क्वीन कितनी है? एक ही है, तो एक ही चांस है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये हो जाएगा पीई इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो ये कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितने हो सकते हैं? 1 ही हो सकता है, क्योंकि क्वीन एक ही बार है। तो 1, और टोटल आपके पास कितने हैं? 5 कार्ड है, 5 में से एक चांस है कि क्वीन का कार्ड निकल जाए। तो 1/5 चांसेस है कि जो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्वीन का कार्ड हो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में कहा गया द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, इस क्वीन को हमने निकाल के साइड में रख दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज, इसको निकालने के बाद जो सेकंड कार्ड हम निकाल रहे हैं वो एक एस का होगा, इसके क्या चांसेस हैं। फिर इसी में बी पार्ट पूछा गया, वो क्वीन का होगा, इसके क्या चांसेस हैं। तो अगर बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में बोला गया है
देखो एक कार्ड इसमें से निकाल के साइड रख दिया गया, तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पर टोटल आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा। टोटल आउटकम बोल सकते हो, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि टोटल 5 कार्ड थे लेकिन उसमें से एक कार्ड निकाल के साइड में रख लिया गया, और जो निकाला गया वो कौन सा कार्ड है, क्वीन का। तो टोटल हमारे पास जो कार्ड बचे, एक 10 वाला कार्ड बचेगा, एक आपके पास जैक बचेगा, और क्या क्या था हमारे पास, किंग और एस बचेगा। किंग बचेगा और एस बचेगा, क्योंकि इसमें से क्वीन निकाल के साइड रख दी जा चुकी है, तो टोटल आउटकम 4 बचे हुए हैं। ठीक है, इसमें ए पार्ट में आपसे पूछा गया था कि अब जो हम कार्ड निकाल रहे हैं इन 4 में से क्या चांसेस है वो कार्ड आपके पास एस का कार्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर ई लेट करोगे, गेटिंग अ एस कार्ड, एन एस कार्ड। तो एस का कार्ड इसमें कितना है, एक ही है, तो एक ही चांस है कि आपके पास जो कार्ड आएगा वो एस का होगा। पीई इक्वल्स टू फॉर्मूला पहले लिखोगे, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो फेवरेबल चांसेस 1 है तो 1 हो जाएगा, और टोटल कार्ड कितने हैं 4, तो 1/4 चांसेस है कि जो कार्ड हम ड्रॉ करेंगे सेकंड वाला वो कैसा होगा, आपके पास एस का कार्ड होगा। इसका बी पार्ट आपको बोला गया है कि आपके पास गेटिंग अ क्वीन का, तो टोटल आउटकम बी के लिए भी सेम ही रहेगा, क्योंकि उन्हीं 4 में से ही हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, गेटिंग अ क्वीन कार्ड। तो पहली चीज तो आप देखो क्वीन कार्ड यहाँ से निकलने के चांस कितने हैं, क्या यहाँ पर हम अब इन चारों में एक भी क्वीन है, नहीं है, दैट मीन 0 चांस हो जाएंगे। फॉर्मूला पुट करोगे तो यहाँ पर 0/4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रही हूँ। फेवरेबल आउटकम की बात करें तो वो 0 है इस केस में, टोटल आउटकम की बात करें तो 4 है। जब भी ऊपर 0 हो जाता है तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती है, तो इसका मतलब 0 चांसेस हैं कि इन 4 कार्ड में से जो कार्ड निकलेगा वो क्वीन का होगा, क्योंकि क्वीन है ही नहीं इस कार्ड में। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पहले पार्ट में आपसे नॉर्मल पूछा गया था, सेकंड वाले में एक कार्ड निकालने के बाद फिर सेकंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद अ 132 गुड वन। बताया गया है कि आपके पास टोटल जो पेन है उसमें 132 अच्छे पेन थे, इसी के अंदर हमने 12 पेन और गलती से मिक्स हो गए, वो भी कैसे, खराब यानी कि डिफेक्टिव पेन। It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective। सिर्फ दूर से या पास से टच करके पेन को आप नहीं बता सकते उनमें से कि कौन सा पेन इसमें सही है या गलत है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इसी लॉट में से एक पेन हमने रैंडमली निकाला बिना छाटे। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। क्या चांसेस होंगे कि जो पेन हमने निकाला है वो सही वाले पेन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल आउटकम। अगर बात करें टोटल आउटकम की, टोटल आउटकम, तो देखो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 132 तो सही पेन है और 12 उसमें डिफेक्टिव पेन है, तो 132 ये गुड पेन है, तो मैं यहाँ गुड लिखा जी लिख दे रही हूँ, प्लस में 12 डिफेक्टिव पेन है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 144। टोटल आउटकम होने के चांसेस 144 है। कोई भी पेन निकल सकता है, हो सकता है वो डिफेक्टिव में से निकल जाए, हो सकता है वो गुड में से निकल जाए, आपको गुड की प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा था टोटल आउटपुट। अब बात करते हैं आपको चाहिए क्या, टेकन आउट इज अ गुड पेन। ठीक है, तो ई लेट करोगे, ई हमारा क्या हो जाएगा, गेटिंग अ गुड पेन। एक सही पेन निकलने की क्या चांसेस है, तो इनमें टोटल सही पेन है कितने, 132, तो टोटल 132 चांसेस हैं आउट ऑफ 144। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसके, पीई कितना हो जाएगा, ऊपर लिखोगे फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। तो अगर मैं बात करती हूँ फेवरेबल आउटकम की, तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं सही पेन निकलने के, 132, तो ऊपर हो जाएगा 132 और नीचे हो जाएगा 144। कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लो, 2 की टेबल से कटता हुआ दिख रहा है, ये काट देते हैं, 6 हो जाएगा, 2 छिक 12, 2 छिक 12 66, इसको काटोगे 2 सते 14 और 2 अभी भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा
36 अभी भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 3 के टेबल से काटोगे तो 11 और यहाँ पर 12, तो यानी कि 11/12 चांसेस हैं कि जो पेन हम इसमें से निकाल रहे हैं वो कैसा होगा, सही पेन होगा। ठीक है, तो 11/12 चांसेस है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई होगा। आसान है क्वेश्चन, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वन। एक लॉट है, उस लॉट के अंदर 20 पेन है, टोटल बल्ब है। इस टोटल 20 बल्ब में से 4 इसमें क्या है, डिफेक्टिव है, और वो इसी 20 में ही इंक्लूडेड है। दैट मीन्स अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो क्या हो जाएगा, 16 इसमें सही बल्ब है और 4 उसमें इंक्लूडेड बल्ब है जो कि खराब है, तो टोटल मिला के 20 हो जाएगा। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इसी में से एक बल्ब रैंडमली निकाला गया बिना छाटे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव निकले। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को ही हम करते हैं, सेकंड वाला बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग बोला गया, अगर हम यहाँ पर देखते हैं टोटल आउटकम की बात, तो टोटल आउटकम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 बल्ब्स है तो 20 ही हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और इसको क्लासिफाई करोगे तो 16 इसमें गुड पेन है, गुड बल्ब है, पेन नहीं है। प्लस में 4 इसमें डिफेक्टिव है, तो मैं डी लिख देती हूँ। तो 16 इसमें सही वाले आपके पास बल्ब है और 4 इसमें डिफेक्टिव बल्ब है जो कि इसी में इंक्लूडेड है, पर टोटल सम तो 20 है ना, तो टोटल आउटकम इसका 20 हो गया। अब हमसे डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो ई लेट करोगे, यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, गेटिंग आ डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब आने के चांसेस कितने, कितने डिफेक्टिव बल्ब है, 4 है, तो 4 यहाँ पर चांसेस हो जाएंगे आउट ऑफ 20। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसकी, पीई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आउटकम, ऊपर लिखोगे फेवरेबल आउटकम, नीचे लिखोगे टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, नीचे हो जाएगा टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम होने के चांसेस कितने हैं, 4 डिफेक्टिव के केस में, और टोटल कितना है 20, काटोगे ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो 1/5 चांसेस है कि जो बल्ब हम निकाल रहे हैं वो कैसा होगा, डिफेक्टिव होने के चांस है उसके। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब पढ़ते सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा गया, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज, मान लो कि जो बल्ब आपने ये वाला निकाला था नॉट डिफेक्टिव था, मतलब कि हमने सही वाला बल्ब निकाला है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया है। रिप्लेस करने का मतलब निकालने के बाद उसको वापस नहीं डाला गया, उसको साइड में ही रख लिया गया, बाहर ही। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। ये एक बल्ब निकालने के बाद रिमेनिंग कितने बल्ब बचे थे, 19 बल्ब बचे थे, क्योंकि इस बल्ब को दोबारा नहीं डाला गया इसके अंदर। फिर बोला गया जो वो 19 बचे थे ना, उसमें से रेस्ट यानी कि जो बचे हुए थे उसमें से हमने फिर एक और निकाला रैंडमली, बिना छाटे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। क्या चांसेस है कि इस बार भी जो बल्ब निकला है वो नॉट डिफेक्टिव है। तो देखो, पहले इसका केस बनाओगे। सेकंड पार्ट में बोला गया है, एक कंडीशन यहाँ बोल दी गई है कि पहले इस कंडीशन को मान लो कि ऐसा हो चुका है, ये वाला बोल रखा है कि मान लो कि ये हो चुका है, कि फर्स्ट वाले केस में हमने जो निकाला है बल्ब वो नॉट डिफेक्टिव है। तो देखो, अगर मैंने एक बल्ब इसमें से निकाल लिया तो टोटल आउटकम अब आपके पास कितना बचा, टोटल बल्ब कितना बचा, 19 बल्ब्स। और इसमें ये भी बताया गया कि जो बल्ब आपने निकाला है ना वो नॉट डिफेक्टिव है। तो देखो, जब हमारे पास टोटल 20 थे तो 20 में 16 हमारे पास सही वाले थे और 4 हमारे पास खराब थे, और इस 16 में से ही एक हमने फिर से निकाल लिया, तो ये कितना बचा, 15 बचा, और ये तो 4 ही बचा हुआ है, और टोटल कितना हो गया, 19। तो यही वाली चीज यहाँ पर बोली गई है कि अब आपके पास 19 बल्ब बचे हैं, और इस 19 में भी 15 प्लस 4 बचा हुआ है, जिसमें 15 आपके पास गुड वन है और ये 4 आपके पास डिफेक्टिव है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इनकी निकलने की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं निकालनी है, आपको जो अब निकाला जाएगा यानी कि 19 बचने के बाद अब जो सेकंड बल्ब निकाला जाएगा ना, उसके नॉट डिफेक्टिव होने के कितने चांसेस है ये बताना है। ठीक है, आई होप टोटल आउटकम कैसे निकाला गया ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है,
सो अब देखो क्या कहा गया, इतनी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी जितना इसने बोला था, नॉट रिप्लेसेबल है और साथ में नॉट डिफेक्टिव है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है नाउ वन बल्ब, अब एक बल्ब इन्होंने और निकाला, इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब जो बल्ब आप निकालोगे वो डिफेक्टिव ना हो, इसके क्या चांसेस है, दैट मीन्स ई हमारा क्या हो जाएगा, गेटिंग अ बल्ब नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो नॉट डिफेक्टिव यानी कि जो डिफेक्टिव नहीं है, ऐसे आपके पास कितने बल्ब बचे हुए, 15 ही बचा हुआ है, क्योंकि 4 तो डिफेक्टिव ही है, तो 15 हो गया यहाँ पर चांसेस। प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसकी तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं नॉट डिफेक्टिव के केस में, 15, और टोटल कितने हमारे पास बल्ब बचे हुए, 19। यहाँ गलती से भी 20 मत लिखना है, क्योंकि एक बल्ब इसमें ऑलरेडी निकाल के साइड किया जा चुका है, ठीक है। तो 15/19 चांसेस है कि इस बार जो आप बल्ब निकालेंगे वो कैसा होगा, नॉट डिफेक्टिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला गया था, आपसे नॉट डिफेक्टिव ही निकालना था आपको, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 17 मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 90 डिस्क को डाला गया है और उसमें अलग अलग नंबर्स भी लिखे गए हैं, 1 से लेके 90 तक उसमें नंबर लिखे गए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, उसी बॉक्स में से एक हमने निकाला डिस्क को रैंडमली बिना छाटे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। क्या चांसेस है कि जो मैंने डिस्क निकाला उस पे जो नंबर लिखा होगा वो डबल डिजिट वाला नंबर होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा गया अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या चांसेस है कि जो नंबर उस पे लिखा हुआ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। थर्ड में पूछा गया अ नंबर डिविजिबल बाय 5, क्या चांसेस है कि मैंने उसमें से जो डिस्क निकाला, जो नंबर उस पे लिखा था वो 5 से डिविजिबल नंबर, मतलब 5 से कट जाएगा या डिवाइड हो जाएगा कह सकते हो, ऐसा नंबर निकले, ठीक है। तो पहले निकलते हैं, पहले यहाँ पर निकालते हैं हम टोटल आउटकम। तो यहाँ पर अगर बात करते हो टोटल आउटकम की, टोटल आउटकम आपके पास कितना है, क्योंकि डिस्क पे कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखे हैं, तो 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो टोटल जो हम बोलते हैं कि डिस्क आने के चांसेस है, या टोटल नंबर कितने आ सकते हैं, 1 से लेके 90 तक कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90, ठीक है, जिसमें 1 से लेके 90 तक सारे ही नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए पहले ई को लेट करेंगे, तो ई क्या मानना है, गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर आए, इसके कितने चांसेस है, तो गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर निकलने के कितने चांसेस है, पहले तो इसको निकालना पड़ेगा। देखो मुझे पता है कि टोटल 90 है, यानी कि 1 से लेके 90 तक की पूरी काउंटिंग लिखी हुई है, और मुझे जो नंबर निकालना है वो 2 डिजिट वाला होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसे नंबर जो सिंगल डिजिट के होंगे उनको मैं माइनस कर दूं इसमें से। तो देखो सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर होंगे, 1 से लेके 9 तक की पूरी काउंटिंग में जो नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सारे सिंगल डिजिट हो गए। 10 डबल डिजिट हो गया, 11 डबल डिजिट हो गया, तो इसका मतलब 10 के बाद वाले जितने नंबर है वो सारे डबल डिजिट हैं। तो सिंगल डिजिट कितने हुए, सिर्फ 9 ही तो हुए ना, 1 से लेके 9 तक। यानी कि अगर मैं उस 9 को इसमें से माइनस कर दूं, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सिंगल डिजिट नंबर बचेगा, ठीक है। तो मैं वही 9 इसमें से माइनस कर दे रही हूँ। अगर 9 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 81। दैट मीन्स 81 नंबर आउट ऑफ 90 ऐसे हैं जो डबल डिजिट वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ फेवरेबल चांसेस ऑफ ई, तो 81 फेवरेबल चांसेस आर देयर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसके, तो पीई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम होने के चांसेस कितने हैं, अभी हमने देखा है 81 चांसेस, तो 81 अपॉन में क्या हो जाएगा, 90, कट रहा है तो काट दो, 9 की टेबल से दिख रहा है, 9 9 जा 81 होता, और ये हो जाएगा 10, यानी कि 9 अपॉन में 10 चांसेस हैं
कि जो नंबर निकल के आ रहा है डेस्क पे लिखा हुआ वो 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा गया अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं? जिसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, यानी कि सेम सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसको बोलते हैं। तो इस बार भी टोटल आउटकम सेम रहेगा, टोटल आउटकम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टोटल 90 नंबर्स लिखे हुए डिस्क पे, तो वो सेम रहेगा। तो मैं सीधा सेकंड पार्ट लिख रही हूँ और ई लेट कर रही हूँ यहाँ पर। तो ई हमें क्या चाहिए? गेटिंग अ प्राइम परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पहले चेक करते हैं कि टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 1 से लेके 90 के बीच में। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर पे जाओगे तो पहला नंबर 1 है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका? 1 का ही होता है। इसके अलावा 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 इंटू 2 4 होता है। इसी तरीके से अगला नंबर 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 होता है। इसी तरीके से 4 इंटू 4 16 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है। इसके बाद जाओगे तो 6 इंटू 6 36 होता है। फिर 7 इंटू 7 49 होता है। उसके बाद जाओगे 8 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 64, 9 इंटू 9 81, और फिर इसके बाद आगे जाओगे तो 100 हो जाएगा। तो हमें 90 तक ही जाना था तो 81 तक। तो टोटल नंबर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 चांसेस आर देयर कि जो नंबर निकले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो वैल्यू मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं? 9 आ रहा है, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? वो 90 था तो 90 ही रहेगा। ठीक है, कैंसिल कर दो इसको तो 1 अपॉन में 10 आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में 10 चांसेस आर देयर कि जो नंबर निकले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, आई होप ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में पूछा गया अ नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो इस केस में भी टोटल आउटकम 90 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फेवरेबल चांसेस कितने बन सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा गया है ई को अगर लेट करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल हो ऐसा नंबर मिलने के कितने चांसेस है? तो देखो यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से पहले देखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ 5 से डिविजिबल होना 1 से लेके 90 के बीच में कितने नंबर है, तो पहला नंबर तो 5 ही हो जाएगा जो 5 से कट जाएगा। अगला नंबर 10 हो जाएगा, फिर इसी तरह 15, फिर इसी तरह 20, फिर 25, फिर आ गया 30, फिर 35, फिर 40, 45, फिर हो गया 50, फिर आ गया 55, फिर 60, फिर 65 हो गया, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85, और फिर आ गया 90। तो टोटल इतने नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे, है ना। अब इसको काउंट करो, टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल 18 नंबर्स हैं जो क्या है? डिविजिबल बाय 5 है। तो फेवरेबल आउटकम की बात करें तो वो 18 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 90। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पीई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, आउटकम ऑफ ई अपॉन में क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम। तो फेवरेबल चांसेस कितने हो रहे हैं हमारे पास? 18 चांस है कि जो नंबर आए वो डिविजिबल बाय 5 है। तो 18 अपॉन में 90 आंसर हो जाएगा। कट रहा है, काट दो 9 की टेबल से 2 बार में, और ये 10 बार में, और काटोगे तो 1 बाय 5 हो जाएगा। तो देयर इज 1 बाय 5 चांसेस आर देयर कि जो नंबर आपको मिले वो कैसा हो? डिविजिबल बाय 5 हो। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 18 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है अ चाइल्ड हैज अ डाई वोज 6 फेस शोज द लेटर एज गिवन। तो डाई जिसमें नंबर लिखे होते हैं, इस बार नंबर नहीं लिखे हुए, ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। 6 उसके साइड है, 6 फेस पे ये अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अ डाई इज थ्रोन वंस, इसी डाई को एक बार क्या किया जाता है? उछाला जाता है या थ्रो किया जाता है।
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, आपको ए मिल जाए किसी भी साइड पे, मतलब जो भी साइड ऊपर आ रही है उसके कितने चांसेस है, और इसी तरह डी आने के कितने चांसेस है। तो देखो अगर यहाँ पर बात करते हैं टोटल आउटकम की बात करोगे, तो क्योंकि एक ही डाइस है, एक डाइस पे 6 साइड है, तो टोटल 6 ही नंबर तक मिलते थे आपको नंबर के केस में। पर यहाँ पर आप देखोगे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो 6 ही अल्फाबेट तो हैं, तो 6 ही यहाँ पर क्या बनेंगे, आउटकम बनेंगे। जिसमें हम देखें तो 2 बार आपका ए है, और फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। ठीक है, तो ए 2 बार है, डी 1 बार है, बाकी सब कुछ एक एक बार है। ठीक है, तो टोटल ये 6 हमारे पास चांसेस है जो हो सकते हैं टोटल आउटकम। अब पहले पार्ट में पूछा गया ए आने के कितने चांस है, तो हम फर्स्ट पार्ट में ए लेट करेंगे, यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, गेटिंग लेटर ए। ए लेटर मिलने के क्या चांसेस है उसको देखना है। तो देखो कितने बार ए है, 2 बार है, तो इसका मतलब 2 चांसेस है आउट ऑफ 6 फेवरेबल चांसेस की अगर हम बात करें। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे यहाँ पर पीई, ऊपर लिखोगे फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हो जाएगा, और टोटल कितना है 6, तो 2/6 कट करोगे इसको तो आ गया 1/3। तो 1/3 चांसेस आर देयर कि जो आपके पास लेटर आए वो ए लेटर हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि लेटर डी आए, उसके क्या चांसेस है। टोटल आउटकम इस बार भी सेम रहेगा 6। अब लेकिन इस बार ई आप क्या लेट करोगे, गेटिंग लेटर डी। इस बार लेटर डी आए, इसके कितने चांसेस है, तो डी देखो कितनी बार है, 1 बार है, तो सिर्फ एक ही चांस है। ठीक है, आउट ऑफ 6 प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसकी, तो पी ई इज टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। चलो मैं लिख देती हूँ, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं, 1 है, तो सिर्फ एक ऊपर हो जाएगा, और टोटल कितना है 6 है, तो 1/6 चांसेस आर देयर कि जो आपके पास लेटर आएगा वो डी लेटर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 19 मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमें गिवन है, सपोज यू ड्रॉप आर डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो कहा गया है, मान लीजिए आपके पास एक डाई है, रैंडमली आप उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हो। तो क्या यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ना, इसी पे आप क्या करते हो, ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कि उसको गिरा रहे हो। ठीक है, ड्रॉप कर रहे हो। What is the probability that it will land inside the circle with a diameter 1 मीटर है इसका। तो बताया गया, चलो ठीक है, रेक्टेंगल पे हम उसको क्या करें, ड्रॉप करें, पर क्या चांसेस है कि वो सर्कल के अंदर गिरेगा, इसके चांसेस आपको बताने हैं। तो सर्कल के अंदर इस पूरे एरिया में गिरने के कितने चांसेस है ये आपसे पूछ रहा है। और नॉर्मली हम ड्रॉप कहाँ कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर के अंदर कर रहे हैं। तो इस रेक्टेंगल के अंदर ही ये सर्कल है, तो सर्कल के अंदर वो जो भी डाई है वो ड्रॉप हो, इसके क्या चांसेस है ये आपसे पूछा गया है। तो इस केस में देखो, पहले हम निकालेंगे हमारा टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम इस बार क्या हो जाएगा, देखो इस रेक्टेंगल रीजन में गिरने के पूरे ही जो भी चांसेस हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा। तो कितने चांसेस है कि इसमें गिरेगा ये हमें पता चलेगा, इसका पूरा एरिया कितना है। तो पहले हमें इसका रेक्टेंगल का क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ जाएगा। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर बात करोगे रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो L आपके पास कितना है, यहाँ पर 3 है और 2 है, तो 3 × 2 कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा 6, यानी कि टोटल आउटकम 6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों के साथ मीटर रहा है ना, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इतने टोटल आउटकम के चांसेस है, पर हमें क्या बताना है, सर्कल के अंदर गिरने का आपको चांस बताना है। तो अगर इस सर्कल की मैं बात करूँ, इस वाले पार्ट में गिरने का आपको क्या बताना है, चांस बताना है। तो अगर सर्कल के अंदर का बताना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्कल का एरिया। तो पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं ई। तो ई क्या हो जाएगा, गेटिंग ड्रॉप आर डाई इनसाइड
द सर्कल। तो सर्कल के अंदर गिरने की अगर हम चांस करें तो हमें सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। और सर्कल का एरिया क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका डायमीटर बताया गया है, कितना बताया गया है इसका डायमीटर, 1 मीटर बताया गया है डी। और डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, आर। आर क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो 1/2 हो जाएगा, इसका हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, या उल्टे तरीके से इसको बोल सकते हो कि d इक्वल्स टू क्या होता है, r इंटू 2 होता है। 2 को r से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें d मिल जाता है। तो यही 2 हम इसके नीचे ले आए, d के नीचे, d की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने r निकाला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लो। आप चाहो तो पाई की वैल्यू खोल सकते हो, पर एनसीईआरटी में पाई के फॉर्म में ही आंसर गिवन है। तो अगर आंसर मैच करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू मत खोलो, पर अगर आप एग्जाम में खोल के करते हो तो भी आपको फुल मार्क्स वहां में दिए जाएंगे। तो पाई मैं यहाँ नहीं खोल रही हूँ, पाई ऐसी का ऐसी रहेगा। आर की वैल्यू हमने निकाली 1/2, तो 1/2 का यहाँ पर क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पाई ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करने से भी वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फेवरेबल चांसेस है और ये हमारे पास टोटल आउटकम है। अब निकालते हैं हम पीई। तो पीई कैसे निकलेगा, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, जो कि है पाई/4, और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम तो फेवरेबल चांसेस हमारे पास कितने हैं, पाई/4। तो यहाँ पर लिखोगे पाई/4 और अपॉन में क्या है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो जब ये आपने पहले भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होता है कि जब हमें हमें फ्रैक्शन वाले नंबर को डिवाइड में गिवन होता है, लेट सपोज 1/2 है और डिवाइड में 2/4 आपको गिवन है, तो हम इस केस में क्या करते थे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे। 1/2 इंटू डिवाइड को हमने चेंज कर दिया किसमें, मल्टीप्लाई में। पर शर्त क्या होती थी, इधर वाला डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होगा वो पलट जाता था, 4/2 हो जाता था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जैसे पाई/4 है और नीचे 6 है, तो मान लो 6 के नीचे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ये पलट जाएंगे, पाई/4 ऐसे ही रहेगा, इनटू इस डिवाइड की जगह मैंने इनटू लगा दिया, तो 6/1 पलट के 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई ही आएगा, और 6 को 4 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 24। तो पाई/24 चांसेस हैं कि जो ये सर्कल में हम डाई गिरा रहे हैं, मतलब जो डाई हम रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं वो सर्कल के अंदर गिर जाए, इसके चांसेस पाई/4 है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फेवरेबल आउटकम जो निकालना था वो हमें बताया गया, रेक्टेंगल के अंदर गिरना ये फेवरेबल चांसेस है। तो रेक्टेंगल के अंदर गिरने के लिए रेक्टेंगल का एरिया पता होना जरूरी था, वो हमने निकाला। फिर हमसे सर्कल के अंदर उस डाई के ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, तो हमारे लिए इवेंट क्या बन जाएगा, गेटिंग ड्रॉप अ डाई इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो इसके लिए सर्कल के अंदर गिरे, इसका मतलब सर्कल के एरिया के अंदर गिरना चाहिए, तो हमने इसका एरिया निकाला जो होता है पाई/r²। आप चाहो तो पाई की वैल्यू खोलो, चाहो तो मत खोलो। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो हमें फेवरेबल आउटकम मिल चुका है, टोटल आउटकम मिल चुका है, तो हमने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको क्लैरिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 20 मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है, a lot consists of 144 ball pen of which 20 are defective। कहा गया एक लॉट है जिसके अंदर 144 बॉल पेन रखे गए हैं, जिसमें से 20 जो पेन है बॉल पेन वो कैसे हैं, डिफेक्टिव यानी कि खराब है, एंड द अदर आर गुड, बाकी सारे सही हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। कहा गया नूरी एक पेन खरीदेगी, लेकिन वो कब खरीदेगी, जब वो पेन सही होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन अगर वो खराब निकल गया तो फिर वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम। शॉपकीपर ने बिना छाटे एक पेन रैंडमली निकाला, एंड गिव इट टू हर, और वो उसको दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है शी विल बाय इट, कि वो उसको खरीद लेगी। अभी हमने पढ़ा खरीदने की कंडीशन क्या थी, कि पेन सही होना चाहिए। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि गुड पेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड पार्ट में है शी विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी। वो कब नहीं खरीदेगी, जब पेन डिफेक्टिव होगा। यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछा गया है कि गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे टोटल आउटकम।
तो टोटल आउटकम की बात करें तो टोटल कितने पेन है 144, तो 144 ही हमारा क्या हो गया, टोटल आउटकम हो गया। और इसके अंदर भी आप देखोगे 124 पेन जो है वो कैसे है, गुड है, तो मैं सिर्फ जी लिख दे रही हूँ इसके साथ। और 20 पेन कैसे है, वो है डिफेक्टिव, तो इनके साथ डी लिख दे रही हूँ। तो 124 गुड पेन है और 20 डिफेक्टिव पेन है, ठीक है। फिर फर्स्ट वाला पार्ट हमें निकालना है, तो फर्स्ट वाले पार्ट को लिखेंगे, ई लेट करते हैं यहाँ पर। ई हमें क्या चाहिए, शी विल बाय इट, वो पेन को खरीद लेगी, पर वो पेन को खरीदेगी कब, जब वो पेन गुड होगा, ठीक है। तो ई क्या मानोगे, गेटिंग अ गुड पेन। तो आपको प्रोबेबिलिटी सही पेन होने की निकालनी है। कितने चांसेस है कि जो पेन है वो सही निकले, फेवरेबल आउटकम की बात करें तो 124, तो यहाँ पर 124 गुड पेन है, तो 124 चांसेस है आउट ऑफ 144, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पीई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो कितना है फेवरेबल चांसेस, 124, तो ऊपर आ जाएगा 124 और नीचे आ जाएगा 144। कैंसिल हो रहा है तो काट दो इसको, ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ये 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छिक 24। तो 31 अपॉन में 36 चांसेस आर देयर कि जो पेन होगा वो सही होगा। और पेन के सही होने के चांसेस इतने हैं, तो इसका मतलब वो खरीद लेगी, उसके चांसेस भी इतने ही है, 31 अपॉन में 36, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में शी विल नॉट बाय इट, वो नहीं खरीदेगी, पर वो कब नहीं खरीदेगी, जब पेन खराब होगा। तो इस बार जो आप ई मानोगे, गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है ई। देखो टोटल आउटकम यहाँ भी सेम रहेगा, 144 ही रहेगा, पर इस बार जो इवेंट है आपका है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन। बॉल पेन है तो डिफेक्टिव पेन होने की प्रोबेबिलिटी इस बार आपको बतानी है। तो देखो डिफेक्टिव पेन होने के चांसेस कितने हैं, टोटल डिफेक्टिव पेन ही कितने हैं, 20, तो देयर इज 20 फेवरेबल चांसेस हैं कि जो पेन निकले वो डिफेक्टिव हो। पीई निकालोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितने हैं, 20 है, तो ऊपर 20 रखोगे। और टोटल आउटकम कितना है, 144 है, तो 144 कैंसिल करोगे इसको तो 2 के टेबल से काट सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर नीचे काटोगे 7 और 2 हो जाएगा, और भी कट सकता है, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 36। तो 5 अपॉन में 36 चांसेस हैं कि जो पेन निकले वो कैसा हो, डिफेक्टिव पेन निकले, ठीक है। आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा, अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट रैंडम सेम टाइम। कहा गया है कि आपके पास 2 डाइस है, दोनों अलग अलग कलर के, एक ब्लू कलर का है, एक ग्रे कलर का है। इसको थ्रो किया गया सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों ही पासों को क्या किया गया, उछाला गया। देखो कलर से कोई मतलब नहीं होता, कलर कैसा भी हो, कैसा भी वो डाइस हो, पर नंबर तो उस पर वही 6 लिखे होंगे, 1 से लेके 6 तक। तो आपको बोला गया है कि आपको इस बॉक्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है इस टेबल को। तो ऊपर हमें बताया गया है इवेंट हमारे लिए क्या है, सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को उछालने के बाद उनका सम कितना आ रहा है, सम 2 आए, यानी कि कहने का मतलब है, देखो पहले डाइस को मैंने उछाला तो मान लो जो भी नंबर आया होगा, लेट सपोज 1 आया, दूसरे को भी उछाला वहां पर भी 1 आया, तो दोनों का सम कितना हो गया, 2। तो यही बोला गया है कि इन दोनों का सम कितना है, 2। 2 का सम सिर्फ एक केस में बना है, यानी कि 1/36 चांसेस है। तो सम 3 बन जाए, सम 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो और 12 हो, इन सब की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये आपको 3 गिवन भी है, 8 का और 12 का भी गिवन है, बाकी हमें खुद बताना है कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ना हम इसके इवेंट लिखते हैं, मतलब इसके टोटल आउटकम लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आंसर की, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, देखो 2 डाइस को अगर हम एक साथ उछालते हैं ना,
तो टोटल 6 चांसेस पहले वाले पे थे, ब्लू वाले पे, और 6 चांसेस ग्रे वाले पे थे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 36 चांसेस हैं कि जो नंबर आपको मिलेंगे अलग अलग। अब इन 36 में भी अगर हम इसका वो बनाएं तो देखो कैसे बनता है ये। हो सकता है पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए, ठीक है, पहला। दूसरा हो सकता है 1 आ जाए और फिर दूसरे पे 2 आ जाए। इसी तरीके से 1 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए या फिर 4 आ जाए, 1 आ जाए और 5 आ जाए। इसी तरीके से 1 आ जाए और 6 आ जाए, ठीक है। ये पहला केस था, पहले वाले डाइस पे जब 1 आ रहा था। अब हो सकता है पहले वाले डाइस पे 2 आ जाएगा तो फिर 1 आएगा दूसरे पे, पहले वाले पे 2 आएगा तो दूसरे पे भी 2 आ सकता है, हो सकता है पहले वाले पे 2 आए, तीसरे वाले पे, दूसरे वाले पे 3 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, इसी तरीके से 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए और 6 आ जाए, ठीक है। फिर हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए और 1 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 3 और 3 हो जाए दोनों पे, या फिर 3 और 4 हो जाए, 3 और 5 हो जाए, 3 और 6 हो जाए। तो इस तरीके से आपके पास 6 पूरे वो कॉलम बनेंगे, टोटल 36 बन जाएगा। 4 1 हो सकता है, इसी तरीके से 5 1 हो सकता है, इसी तरीके से 6 और 1 हो सकता है, ठीक है। अब 6 से ज्यादा नहीं होता इसलिए और नीचे तक नहीं जाएगा। 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है और 4 6 हो सकता है, ठीक है। 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इतने केसेस बनेंगे। अब आप इसको काउंट करो तो टोटल 36 केसेस है, जो अभी हमने बताया कि टोटल आउटकम कितना हो सकता है, 36 हो सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, और वो जो हमने डाइस वाले क्वेश्चन पढ़े थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। इसी में ही, क्योंकि इस वाले टाइप में ना बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी सम के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, कभी पूछ लेंगे कि बताओ दोनों पे सेम नंबर आ जाए, कभी बोल देंगे कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सम, कभी बोल देंगे उससे लेस देन नहीं होना चाहिए, मोर देन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो जाता है, आप बोल सकते हो, डाइस वाले क्वेश्चन। सो आते हैं क्वेश्चन पे वापस। देखो हमसे सम पूछा गया था कि सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 2 का इन्होंने दे रखा है तो हमें नहीं सोचना, हमें 3 के बारे में सोचना है। जहां पर दोनों डाइस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम 3 हो, ऐसे कितने केसेस है, तो पहले उनको पहचानते हैं हम, लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला केस पूछा गया है कि 3 हो, तो देखो सम 3 होने के किस किस में चांसेस है, यहाँ पर है 2 और 1, 3 हो सकता है। और कहाँ पर चांस है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब इसके आगे जाओगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ केसेस नहीं बनेंगे। इसमें भी हो सकता है 2 और 1 के केस में भी, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 3 बनेगा। क्या और कहीं 3 बन सकता है, नहीं। अब आगे कहीं भी जाओगे तो वो बड़ा ही नंबर हो जाएगा। तो सिर्फ 2 चांसेस है, 1/2 के केस में बन सकता है, और 2/1 के केस में क्या बन सकता है, 3 बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 चांसेस यहाँ पर है। ऐसे में पहले सम का, सबका सम लिख दे रही हूँ। 4 बनने के चांसेस कितने हैं, तो देखो सम 4 हो जाए इसके चांसेस कहाँ कहाँ पर है, तो ये 2 2 पे है, ऐसी 1 3 पे है, और कहाँ कहाँ पर हो सकता है, यहाँ नहीं होगा, 2 3 5 हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, 3 और 1 पे भी हो सकता है ना, 4 होने के, और कहीं पर है नहीं। तो यहाँ पर 3 हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, और 3 1 हो सकता है। तो यानी कि टोटल 3 चांसेस है कि 4 सम हमें मिल जाए, ठीक है। अब मैं इनको मिटो दे रही हूँ जो मैंने ये डार्क किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब अगला हमें 5 का भी निकालना है, तो 5 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 आ जाए सम, कहाँ कहाँ पर केसेस में ऐसे चांसेस है, देखो 4 और 1 मिलके 5 बन जाएगा, यहाँ और कहीं भी नहीं है, फर्स्ट वाले लाइन में और कहीं नहीं है। सेकंड वाले में देखो 2 और 3 मिलके 5 बन जाएगा, और यहाँ पर कहीं चांस है नहीं, आगे जाओगे तो बड़ा हो जाएगा और इधर छोटा हो जाएगा। और कहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है 3 और 2 पे, है ना, 5 बन जाए, और इसमें नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 4 और 1 पे हो सकता है, यहाँ पे 5 बन जाए। तो ये 4 केस है हमारे पास। तो 5 सम बनने के लिए 1 या फिर 4 होना चाहिए,
2 और 3 होना चाहिए, या फिर 3 और 2 होना चाहिए, या फिर 4 और 1 होना चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 4 फेवरेबल आउटकम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 के लिए किया। अब हमें 6 का भी देखना है, 6 का भी देखना है, 7 का भी देखना है, 8 का नहीं देखना। ओके, तो फिर आते हैं 6 का भी हमें देखना है, तो 6 का भी लिख लेते हैं। देखो सम 6 कहाँ कहाँ पे बन जाएगा? एक तो 5 और 1 6 बनाएंगे, 4 और 2 भी 6 बना सकते हैं, 3 और 3 भी 6 बना सकते हैं, 4 और 2 भी 6 बना सकते हैं, 5 और 1 ये भी 6 बना सकता है। तो टोटल 5 केसेस यहाँ पर बन रहे हैं, तो 5 बन जाएगा। ठीक है, और कहीं पे बन रहा है? नहीं बनेगा और। ठीक है, तो ये 5 केस आपके पास बन रहे हैं। 1 और 5 बन जाए, 2 और 4 हो सकता है, 3 और 3 हो सकता है, 4 और 2 हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है। तो ये कितने चांसेस है इसके? 5। ठीक है, अब हमें 7 का भी चेक करना है, तो 7 का भी चेक कर लेते हैं। 7 कहाँ कहाँ पे बन सकता है? तो पहले मैं इनको एक बार फिर से हटा देती हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 और 2 है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सम 7 कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो 6 और 1 7 यहाँ पे बन सकता है, 5 और 2 7 बन सकता है, 4 और 3 7 बन सकता है, 4 और 3 3 या 4 दोनों ही बनाएंगे, 5 और 2 7 बना सकते हैं, 6 और 1 7 बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 6 चांसेस हो गए। ठीक है, तो 1 और 6 7 बना सकता है, 2 और 5 भी 7 बना सकता है, 3 और 4 भी 7 बना सकता है, 4 और 3 भी 7 बना सकता है, 5 और 2 भी 7 बना सकता है, उसके अलावा 6 और 1 भी 7 बना सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? ये 6 केसेस हो गए, तो 6 चांसेस यहाँ पर है। 8 का हमें नहीं चेक करना और 12 का नहीं चेक करना, तो 9 10 और 11 भी हमें चेक करना है। तो 9 को भी लिख लेते हैं, 10 भी चेक करना है और 11 भी चेक करना है। ठीक है, तो 9 देखते हैं, सम 9 कहाँ कहाँ पे बन जाएगा उसको चेक करते हैं। तो सम 9 बनने के लिए पहले वाले केस में तो कहीं नहीं बनेगा, मैक्सिमम 7 बन सकता है, अगले वाले में 8 तक बन सकता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 6 और 3 में 9 बन सकता है। ठीक है, और 4 4 8 बनता है, 5 और 4 में भी 9 बन सकता है, 6 4 10 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 3 8 ये हो सकता है, 4 और 5 भी 9 बनाएगा, और इसमें नहीं होगा। 6 और 3 भी, तो यानी कि 4 केसेस है यहाँ पर जहां पर क्या बन सकता है? 9 बन सकता है। तो पहला केस 3 और 6 का है, दूसरा हमारे पास 4 और 5 का है, फिर आपके पास 5 और 4 का है, फिर आपके पास 6 और 3 है। टोटल यहाँ पर 4 केस हैं जहां पर 4 फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं, जहां पर सम कितना हो सकता है? 9 हो सकता है। ठीक है, 10 के लिए चेक करते हैं, तो पहले मैं बाकियों को इनको मिटाती हूँ जरा। सो 10 के लिए चेक करते हैं। देखो 10 कहाँ कहाँ पे बन सकता है? पहले केस में कहीं नहीं बनेगा, 7 तक होता है, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। 8 हो गया, यहाँ पर 9 तक बन रहा था, नहीं। तो 10 बनने के चांस एक तो यहाँ पर है, और अगला 5 5 पे भी 10 बन सकता है, और 6 4 पे भी 10 बन सकता है। ठीक है, ये 3 केस हमारे सामने है जहाँ 10 बन सकता है। 4 6 पे बन सकता है, 5 5 पे बन सकता है, और 6 4 पे बन सकता है। तो टोटल 3 केस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 कहाँ कहाँ पे बन सकता है? तो ये जो 3 हमारे दिख रहे हैं, 6 5 पे 11 बन सकता है, और 6 5 पे, यहीं पे इन 2 केसेस में बन सकता है। 5 और 6 पे बन सकता है, 6 और 5 पे बन सकता है 11। ठीक है, तो ये आपके पास फेवरेबल आउटकम टोटल बन रहे हैं। तो आई होप ये बात यहाँ क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया था 3 सम, जहां पर 3 बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देती हूँ, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो देखो 3 आने के देखो हर बार नीचे तो 36 बनेगा, ये तो श्योर है। अब ऊपर का फेवरेबल केस देखना है, तो वो अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिया। 3 सम बनने के फेवरेबल चांसेस सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है? 2/36 हो जाए। 4 के केस में अगर आओगे, तो 4 के केस में कितने बन रहे हैं? 3, तो 3/36 हो सकता है।
5 के केस में देखोगे 5 सम बनने के चांस कितने थे, 4, तो 4/36 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और जाओगे तो यहाँ पर 6 के केस में 5 था, तो 5/36 हो जाएगा। 7 के केस में 6/36 बन रहा है। ठीक है, हालांकि ये आपको दिख रहा है ऊपर काउंटिंग के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अब देखोगे 9 के केस में कितना है, 4 है, तो 9 के केस में 4/36 हो गया। तो यहाँ तक मैक्सिमम बढ़ते हुए गया, अब यहाँ से वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर 10 के लिए 3 है और 11 के लिए 2 है। 10 के लिए 3 है तो 3/36 हो जाएगा, और इसके लिए 2 है तो 2/36 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में टेबल कंप्लीट करना था, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप देखोगे ना, इस पे एग्जामिनर बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ तो सिर्फ सम के ऊपर पूछा गया था, वैसे अलग अलग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। इसमें ये भी पूछ सकता था कि सम इवन आ जाए, सम ऑड आ जाए, या सम प्राइम नंबर हो जाए। बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते थे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी गिवन है। आ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। एक बच्चा इसी में आर्ग्यू कर रहा था कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज द प्रोबेबिलिटी 1/11। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 से लेके 11 तक के अलग अलग 12 तक की पूरी पॉसिबिलिटी पूछी गई है ना, तो टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स पूछे गए हैं यहाँ पर। और इसका कहना है कि 11 हो गए ना, तो इसका मतलब हर एक की पॉसिबिलिटी 1/11 है। तो आप खुद भी देख सकते हो, आपने यहाँ पर सॉल्व किया, क्या किसी की भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/11 बन रही है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये 1/11 कब होता, जब हम देखते, हालांकि 1/11 यहाँ पर नहीं होगा, ये होने के चांसेस भी होते भी तब होते जब ये इक्वली लाइकली केस बन रहे होते तब। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली केस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को ना थोड़ा रिवर्स करके क्वेश्चन आपको बोलूं कि 1 से लेके 6 तक नंबर आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 5 और 6 आने की, 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या चांसेस है कि डाइस को एक बार ही मैंने उछाला है तो 1 आ जाए, तो उसके चांसेस 1/6 है। 2 आने के भी कितने चांस है? 1 ही चांस है, तो ये भी 1/6 होता है, ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, इसका भी 1/6 और इसका भी 1/6। तो ये कब होता है? जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे डायरेक्ट आउटकम की, तब इनका सम हम देखते हैं कि ये टोटल इनका सम भी करोगे तो 6/6 होके कट के 1 बनेगा। जो हमने पूछा था, बोल रखा था हमने सबसे पहले वाले बेसिक वाले लेक्चर, जिस दिन बेसिक हमने पढ़ा था, वहीं पे हमने देखा था कि एलिमेंट्री इवेंट्स इनको बोलते हैं, जिनका सम करने पे भी क्या आता है, सबका सम 1 बन जाता है। पर यहाँ पे पहली बात तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं थे। सेकंड थिंग, ना ही ये इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली के केस में भी बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी आती है, तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली आइटम्स। ठीक है, लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम होते ना तो ये चांसेस हो सकता था, पर अभी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ, तो आप इसके लिए सिर्फ यही लिख के छोड़ सकते हो इस चीज को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। तो कहा गया एक गेम खेला जा रहा है जिसमें 1 रुपए का कॉइन है, जिसको 3 बार क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, और हर बार जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको नोट किया जा रहा है। हानिफ विन इफ ऑल द 3 टॉस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ गेम को जीत जाएगा कब? जब तीनों ही, बोल सकते हो, टॉस पे जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। दैट मीन्स या तो तीनों पे हेड आ जाए तो वो जीत जाएगा, या फिर तीनों पे टेल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। एंड लूज अदरवाइज, और अगर अलग अलग आ गए या फिर 2 पे सेम आ गया, 1 पे अलग आ गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, गेम को हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। तो हानिफ गेम को हार जाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले हम निकालते हैं इसके लिए टोटल आउटकम। तो अगर आप टोटल आउटकम की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 रुपए का कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया जाता है। तो अगर एक कॉइन को 1 बार टॉस करते हो तो आउटकम कितने आ सकते हैं, 2 आउटकम आ सकते हैं। यहाँ पर कितनी बार टॉस किया जा रहा है, 3 बार, तो इसकी पावर 3 लगा दो। 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाता है, 8। इसका मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस करने से आपको 8 रिजल्ट मिल सकते हैं, यानी कि 8 अलग अलग आउटकम हो सकते हैं। तो अगर आउटकम की हम बात करें क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है तीनों पे ही क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर हो सकता है तीनों पर ही क्या आ जाए, टेल आ जाए,
या फिर क्या हो सकता है, पहले दो पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका रिवर्स हो सकता है कि एक पे टेल आ जाए और दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, इसका भी रिवर्स कर दो तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, बीच में हेड हो और दोनों तरफ क्या हो जाए, टेल हो जाए। तो ये आपने 6 केस बनाए, 2 केस और बनेंगे। 2 केस की अगर हम बात करें तो देखो, टेल यहाँ पर एक बार हेड आ जाए और लास्ट में 2 बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। एक केस ये रह गया, एक केस और बनेगा इसमें, जिसमें आप कह सकते हो THH बन चुका है, THH भी बन चुका है। एक केस और जो हमारे पास बच रहा है वो है TTH। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 8 केस है जो कंप्लीट होते हैं। तो ये 8 केस हो सकते हैं। अब इसमें से देखो जीतने के चांसेस कब है। पहले तो हमसे जो हारने की पूछा गया तो हम यहाँ पर ई को लेट करते हैं। ई का मतलब हो जाता है हानिफ विल लूज। तो हानिफ हारेगा कब, जब तीनों पे ही अलग अलग नंबर आ जाते हैं, या 2 पे सेम आ जाता है, 1 पे अलग आ जाता है। तो गेटिंग नॉट सेम रिजल्ट, तीनों पे हमें सेम रिजल्ट ना मिले, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो देखो, तीनों पे सेम रिजल्ट ना मिले, इसके कितने चांसेस हैं। इसका मतलब 2 ही तो चांस है ना इसके जीतने के, या तो इस वाले चांस पे जीतेगा या फिर इस वाले पे, बाकी सब पे तो ये हार ही जाएगा। तो टोटल 6 चांसेस है जहां पर ये क्या हो जाएगा, नॉट सेम पे 6 हमारे पास ऐसे यहाँ पर फेवरेबल चांसेस हो जाएंगे जहां पर वो हार सकता है। ठीक है, और हमें इसके लूज करने की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर निकालोगे पीई, तो पीई का फॉर्मूला हो जाएगा फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम अगर हम देखें उसके हारने की, तो हम देखेंगे यहाँ पर 6 केस बन रहे हैं और टोटल कितना आउटकम है, 8 है। तो इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3/4 चांसेस है कि वो गेम को क्या हो जाएगा, हार जाएगा। और यहीं पे अगर आपसे जीतने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी होती तो आप इसे 1 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 1/4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपको गिवन है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को हम 2 बार क्या करते हैं, उछालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, दोनों में से एक बार भी 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। सेकंड में पूछा गया 5 विल कम एटलीस्ट 1, और दूसरे में पूछा गया कि कम से कम एक बार तो 5 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। देखो, यहाँ पर 2 डाइस को उछाला जा रहा है, मतलब एक डाइस को 2 बार उछाला जा रहा है। तो टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, टोटल आउटकम अगर मैं यहाँ पर बनाने जाऊं, एक डाइस को एक बार उछालने से 6 आउटकम आ सकते हैं, और यहाँ पर तो 2 बार उठाया जा रहा है, तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, तो कितना हो जाता है, 36। टोटल 36 आउटकम आ सकते हैं, जो कि अभी हमने 23 वाले एग्जाम्पल में देखा था। ये हमारे पास टोटल 36 आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। जो ये हमारे पास टोटल 36 आउटकम होते हैं। अब इसी में से आपसे पूछा गया दोनों में से एक बार भी 5 ना आए, और सेकंड वाले पॉइंट में पूछा गया था कम से कम एक बार 5 आ जाए, उसके क्या चांसेस है। तो पहले हम ना सेकंड वाले को ही देखते हैं कि 5 एक बार आ जाए, इसके क्या चांसेस है। तो इसी में गिन लो, दोनों में से किसी एक बार भी 5 आ जा रहा है। देखो, 5 एक तो इस वाले पूरे में मिलेगा, एक बार 5 देख रहे हो यहाँ पर भी आ रहा है, और एक बार 5 देखोगे इधर वाले भी सब में 5 आएगा, बाकी और कहीं पर भी आपको 5 नहीं मिलेगा। जो डबल हो रहे हैं उनको एक ही बार काउंट करना है। तो अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 चांसेस ऐसे हैं कि कम से कम एक बार तो 5 आ ही जाएगा। एटलीस्ट 1 बोला गया, तो कम से कम एक बार, एक से ज्यादा भी आ रहा है तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाउड है। तो अगर मैं सिर्फ सेकंड वाले केस में बोलूँ ना, तो टोटल देखो कितने चांस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो टोटल 11 इस केस में फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे।
और अगर मैं इस केस में देखूं तो 5 एक बार भी ना आए, तो एक बार भी ना आए तो ये कितने केस बनेंगे, तो ये 11 हटा दो, बाकी जितने बचे वही होंगे। तो 36 में से अगर हम 11 माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2, यानी कि 25 ऐसे केस हो जाएंगे जहां पर दोनों में से एक बार भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके टोटल 25 ऐसे चांसेस हो जाएंगे। बाकी आप डिटेल में यहाँ से इस चीज को चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इसी में ही देखोगे, पहले हम बात करते हैं आंसर, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले सबसे पहले टोटल आउटकम की बात करेंगे, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, ये अभी हमने देख लिया, 6 का स्क्वायर 36, तो टोटल 36 आउटकम हो सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे केसेस बना सकते हो, सेम इसी तरीके से आपको बनाना होगा, 1 1 1 2 1 3 1 6 तक, और 6 1 से लेके 6 6 तक आप बनाओगे। 36 ये हमारे पास डिफरेंट केसेस बनेंगे। ठीक है, पहले वाले केस में आते हैं। पहले वाले केस में हमसे पूछा गया है 5 विल नॉट कम अप आइदर, दोनों में से एक बार भी 5 ना आए, उसके कितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो रहे थे, 25। तो ई क्या मानोगे यहाँ पर, गेटिंग 5, या यहाँ लिख लो नॉट गेटिंग 5, नॉट गेटिंग 5 आइदर टाइम। ठीक है, अब इसके कितने चांसेस है, तो ये हमने देख लिया 25 चांसेस है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, पीई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, आउटकम भी यहाँ लिखना था, आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो कितने हैं हमारे पास, टोटल 25 है, तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे आपके पास कितना है, 36, तो ये आ जाएगा आंसर। या फिर आप इसका ना दूसरा तरीका भी कर सकते थे। दूसरे तरीके से क्या करोगे, पहले 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कम से कम एक बार या एक से ज्यादा बार भी आ जाएगा, दोनों इसी में हमने काउंट कर लिया। फिर जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 1 में से माइनस कर दो तो भी आपका रिजल्ट आ जाता। ठीक है, पर मैं ये वाला केस भी बता दे रही हूँ। सेकंड वाले केस में क्या करोगे, ये यहाँ पर क्या मानोगे, 5 विल कम एटलीस्ट 1। ठीक है, तो गेटिंग 5 एट लीस्ट वंस, तो कितने चांसेस है, ये 11 चांसेस है इसके। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पीई, फॉर्मूला लिखोगे फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में टोटल 36 है, तो 11 अपॉन में 36 चांसेस है जहां पर आपके पास 5 क्या हो जाएगा, कम से कम एक बार तो जरूर आएगा। ठीक है, एक बार से ज्यादा भी है, और इसी को अगर आप 1 में से माइनस कर देते हो तो ये वाली प्रोबेबिलिटी भी आपको क्या है, डायरेक्टली मिल जाती। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो क्वेश्चन में कहा गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट बताना है, उसका रीजन भी देना है। पहले पॉइंट में है इफ टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर for each of these possible outcomes the probability is 1/3। कहा जा रहा है कि हमने ना एक साथ 2 कॉइन को टॉस किया और जो आपके पास पॉसिबल आउटकम होंगे, 2 बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, या फिर 1 ऑफ ईच, दोनों में से कुछ भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक बार हेड टेल बन सकता है। तो टोटल 3 ऐसे आउटकम आपके पास बनेंगे। देयरफॉर क्या हम बोल सकते हैं कि इन आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इंडिविजुअल बेसिस पे एक एक की 1/3 होती है या नहीं होगा, वो चीज चेक करनी है। तो अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट की, तो पहले मैं यही लिखती हूँ। फर्स्ट वाले केस में देखो बोला गया है कि क्या है, 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है, आउटकम की अगर हम बात करते हैं, एक कॉइन को अगर आप एक बार टॉस करते हो तो कितने आउटकम आ सकते हैं, 2। पर यहाँ पे कॉइन को कितनी बार टॉस किया जा रहा है, 2 बार, तो पावर इसकी 2 लगा दो, तो कितने आउटकम हो सकते हैं, 4। और वो 4 आउटकम कौन कौन से होंगे, हो सकता है दोनों पर ही हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर ही टेल आ जाए, या फिर हो सकता है पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि दूसरे पे ही, मतलब पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। टोटल यही आपके पास क्या है, 4 आउटकम है। ठीक है, अब बोला गया देखो, या तो 2 बार हेड आ सकता है। अगर मैं यहीं पर देखूं, 2 बार हेड आने की अगर आप चांसेस देखोगे, मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख रही हूँ इसकी, तो क्या हो जाएगा, 1/4
4 हो जाएगा, क्योंकि दो हेड एक साथ सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। नीचे टोटल आउटकम टोटल 4 थे तो 4 रखा, और दोनों बार हेड आने की चांसेस कितना है 1 है, तो 1/4 रखा गया। ठीक है, इसी तरीके से दोनों बार अगर टेल आ जाए तो इसके क्या चांसेस है, इसके भी चांसेस कितने हैं 1/4 है। ठीक है, अब अगर बचे हमारे पास ये वाले केस, अगर हम इसमें भी चलो केस नहीं बनाते, एक एक बार आने के चांसेस देखें, तो ये भी कितना हो जाएगा 2/4 ही तो होगा ना, कि एक बार ही हेड आ जाए, कहीं भी आए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट 1 बोल सकते हो, मतलब कि सिर्फ एटमोस्ट 1 मिल जाए इस केस में। तो यहाँ पर भी कितना मिल रहा है 2/4 मिल रहा है, यानी कि काट के 1/2 बोल सकते हो इसको। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि ये जो 3 केस बन रहे हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा केस जो बनाया गया ना, 1/3 क्या यहाँ की पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं, हमने देखा तीनों में से कहीं पर भी 1/3 नहीं आ रहा, और इन्होंने तो तीनों आउटकम का रिजल्ट 1/3 बता दिया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि इनकरेक्ट है, उसके बाद फिर इस चीज को सॉल्व करके 3 केस बना के दिखाना पड़ेगा। टोटल आउटकम में आप पहले इस तरीके से दिखाओगे कि हमारे पास 4 केसेस बन सकते हैं। पहले में हमने दोनों हेड, इन्होंने खुद कहा था 2 हेड ले लो, तो दोनों हेड लेके एक बार बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी देखा 1/4 बन रहा था। फिर 2 टेल लेना था, तो दोनों टेल की निकाल के देखा, तो इसमें भी क्या बन रहा था 1/4 बन रहा था। फिर 1 ऑफ ईच, दोनों में से कुछ भी बन रहा हो, मतलब कि एक बार हेड आ जाए, आगे आए पीछे आए, ये वाला केस बनाने की आपको जरूरत नहीं है। वंस एक बार आपको क्या मिल जाना चाहिए, हेड मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके केस कितने बन गए 2/4, यानी कि 1/2 बन गया। तो हमारी सारी ही पॉसिबिलिटी जो 1/4 या फिर 1/2 बन रही है, 1/3 कहीं भी नहीं बन रहा। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लेरिफाई होगा। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहा गया इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई है जिसको हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, तो यहाँ से 2 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। ऑड नंबर आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है। यस बिल्कुल, कि जब हम किसी डाइस को क्या करते हैं, फेंकोगे आप या उसको थ्रो करोगे, तो उस केस में 2 ही केस होंगे, या तो इवन नंबर आएंगे या तो ऑड नंबर आएंगे। और डाइस पे टोटल नंबर कितने लिखे होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं ना। देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड इज 1/2 है। तो ये बात काफी हद तक सच है। तो चलो इसको भी हम करते हैं, सेकंड वाला केस है। तो पहले तो ये चीज करेक्ट है, ये मुझे साफ साफ पता चल रहा है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ करेक्ट। आपको नहीं पता है तो आप ऊपर वाली एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, करेक्ट या इनकरेक्ट लिखने के लिए। तो मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ कि ये बात करेक्ट है। अब जैसा इन्होंने बोला है हम वो करते हैं। अगर इस केस में आप टोटल आउटकम निकालेंगे तो क्या आएगा, टोटल आउटकम हमारा आएगा, 2 डाइस को एक से मतलब एक डाइस को उछाला जा रहा है, तो टोटल आउटकम 6 हो सकता है। और 6 में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ठीक है, टोटल आउटकम। अब इन्होंने यहाँ पे बोला था कि ऑड नंबर भी आ सकता है, इवन नंबर भी आ सकता है। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। तो यहीं पर जो आप इवेंट मानोगे वो क्या मिलेगा, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आने के चांसेस आपके पास कितने, देखो इसमें कितने ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 3 ही केसेस है। तो 3 केसेस हो गए यहाँ पर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे पी, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल चांसेस कितने, 3 है तो 3 हो जाएगा। और टोटल चांसेस कितने हैं, 6, तो 6 हो जाएगा। काटोगे तो इसको कितना आ रहा है, 1/2 बन रहा है ना। तो यही सेम चीज तो क्वेश्चन में बोल रखी थी कि क्या ऑड नंबर आने की जो चांसेस है वो 1/2 है, तो बिल्कुल 1/2 है। दैट्स वाई हमने इसको लिखा है करेक्ट। तो इसे अटेम्प्ट करने का फॉर्मेट यही रहेगा, ऊपर वाली लाइन आप छोड़ देना करेक्ट या इनकरेक्ट लिखने के लिए। फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा, आप जैसे केस ये बोलेगा उस तरीके से बना के चेक कर लेना। अगर प्रोबेबिलिटी सेम आती है जैसा इसने कहा है तो करेक्ट है, नहीं आ रही तो इसका मतलब इनकरेक्ट है। इस केस में सेम आया तो ये करेक्ट हो गया। इससे पहले वाले में हमने देखा था कि कुछ भी सेम नहीं आ रहा था, 1/3 किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही थी, दैट्स वाई ये इनकरेक्ट था। ठीक है, सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो एक्सरसाइज 14.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। याद रखना कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉस वाले क्वेश्चन और डाइस वाले और साथ में जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं कार्ड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।